हिंदुओं का कत्लेआम नहीं रुकता है। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि ये कत्लेआम रुकना चाहिए, तो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं रोक सकते क्योंकि हमने तो इस्लामिक स्टेट के रूप में पाकिस्तान को मान्यता दी है। योगेंद्र नाथ मंडल को अपनी जान बचा करके भाग करके वापस हिंदुस्तान आना पड़ा था। 1950 से लेकर के अगले 15-17 वर्ष वह व्यक्ति गुमनाम जीवन जी करके हमेशा के लिए इतिहास में विलीन हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश के वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों की लड़ाई को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे, आज भारत के अंदर, दुनिया के अंदर वंचितों और दलितों के मसीहा के रूप में सारे समाज के लिए पूज्य हो गए। बहनों और भाइयों, यह है दो उन महापुरुषों की लड़ाई। एक ने देश के हित में काम किया था, एक ने देश के विभाजन के लिए कार्य किया था। और मैं ये बात आप सबसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग फिर से आ गए हैं जो योगेंद्र नाथ मंडल बनना चाहते हैं। नाम बाबा साहब का लेंगे लेकिन काम योगेंद्र नाथ मंडल का करेंगे। वे काम योगेंद्र नाथ मंडल का काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं जब दलितों का पीड़न होता है उनके मुंह में फेविकोल लग जाता है, और जब जाति के नाम पर हिंदू को लड़ाना होता है तब वह दलित को जाट के साथ, दलित को ब्राह्मण के साथ, दलित को गुर्जर के साथ, दलित को क्षत्रियों के साथ, दलित को वैश्यों के साथ लड़ा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति से जो देश को विभाजित कर रही है, कमजोर कर रही है, उसे सतर्क और सावधान होना होगा। ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं, समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं। अराजकता और गुंडागिर्दी के बल पर गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं। यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं। मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा, पहली बार हुआ है, पहली बार हो रहा है। विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है? ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना। आपने देखा होगा, आपदा के कारण किसान हो या बटाईदार या उसके परिवार का कोई सदस्य आपदा का शिकार होता है तो सरकार उसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाती है। 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को देती है। अभी मंच पर मैंने कुछ परिवारों को दिया है। गरीब कोई भी हो, दलित है, वंचित है, अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, आवास नहीं है, सरकार उसको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आच्छादित करके उसको सिर ढकने के लिए आवास उपलब्ध करवाती है। बहनों और भाइयों, भेदभाव कोई नहीं। हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। मुझे आश्चर्य होता है, कभी कांग्रेस के एक राज्य में एक प्रधानमंत्री ये कहने के लिए मजबूर हुए थे कि मैं 85 रुपया बेचता हूं लेकिन जमीन में 15 रुपया पहुंचता है। 100 रुपया बेचता हूं, जमीन में 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपया कौन खा जाता था? 85 रुपया खाने वाले यही लोग हैं जो आज सपा और कांग्रेस के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पैसा किसी युवा की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी गरीब के राशन का पैसा था, किसी गरीब के लिए आवास का पैसा था, किसी वृद्धजन के लिए, किसी निराश्रित महिला के लिए और किसी दिव्यांग जन के पैसा, उनकी पेंशन का पैसा था। यह पैसा किसी अन्नदाता किसान का था, यह पैसा किसी गरीब का था, लेकिन इसको डकारने का काम ये लोग कर जाते थे।
इसलिए पैसा आप तक नहीं पहुंचता था। आज आप देखते होंगे डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया, प्रदेश के 3,26,00,000 अन्नदाता किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचता है। एक बार बटन दबाते हैं लखनऊ में, पैसा सीधे एक साथ 1,06,00,000 दिव्यांगजनों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के खाते में पेंशन का पैसा उनके खाते में जाता है। आज राशन की सुविधा का लाभ लखनऊ में बैठे बैठे, स्क्रीन में बैठे बैठे हम देख सकते हैं कौन सी फेयर प्राइस शॉप से राशन दिया जा रहा है। और अगर कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है तो लखनऊ में हमारी स्क्रीन अलर्ट कर देती है कि फलानी जगह फलानी दुकान में घटतोली हो रही है, वहां पर इस प्रकार का कार्य हो रहा है, और तत्काल छापेमारी करके हम गिरफ्तारी कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है तब कार्य होता है। आप मुझे बताओ, जो लोग बिजनौर ही नहीं आना चाहते थे, बिजनौर को अपशकुन मानते थे, अपशकुन इसलिए मानते थे क्योंकि बबुआ तो 12 बजे सो करके उठते थे, 12 बजे सो करके उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, फिर कुछ खा पी करके फिर उनके जिम जाने का समय हो जाता था, फिर उनकी अपनी मंडली बैठ जाती थी। तो जनता से मिलने की फुर्सत कहां थी? जनता से मिलने के लिए समय पे जगना होगा, जनता के बीच में जाना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा, जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाना होगा, और इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ आकर के अपने अपशकुन का दोषी बिजनौर जैसी पवित्र धरती पर नहीं थोपना होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी यहां पे श्रीमती सुची चौधरी जी कह रही थी फलाने फ्लाईओवर को बनाना है। हमने तो प्रस्ताव मांग दिया है, वो प्रस्ताव दे दें, तत्काल कार्य हम लोग उस पर प्रारंभ करवाने जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। आज विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और मैं तो बोलता हूं सभी जनप्रतिनिधियों से, मैं तो बैठक लेने के लिए स्वयं आया था। मैंने मुरादाबाद में भी इस मंडल की बैठक ली और मैंने कहा भी जो रोड बननी है, जहां जहां पुल बनने हैं, जहां जहां फ्लाईओवर बनना है, प्रस्ताव लाओ। एकदम जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव पे सारे कार्य स्वीकृत होंगे। एक एक गांव को कनेक्टिविटी देंगे, एक एक अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, एक एक नौजवान को नौकरी देंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं अब नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो बिजनौर का नौजवान भी नौकरी पाता है। अंतिम कोने से जुड़ा हुआ व्यक्ति बिजनौर का, कोई नेटौर का है, कोई नजीमाबाद का है, कोई नूरपुर का है, कोई चांदपुर का है, कोई धामपुर का है, यानी अलग अलग जगह का नौजवान ये नौकरी पाता है। आज यहां पर स्वयं का उद्यम स्थापित कर रहे हैं नौजवान। हमारा किसान फिर से उद्यमी बन चुका है। यह यात्रा जब चलेगी तब इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारा है। बहनों और भाइयों, मैं लखनऊ में बैठ करके केवल योजना बनाता तो यूपी बीमारूपन से दूर नहीं हो पाता। यूपी बॉटम 3 से आज टॉप 3 नहीं पहुंचता और आपका बिजनौर भी बॉटम 3 से टॉप 3 में नहीं पहुंचता। यह टॉप 3 में पहुंचने के लिए संघर्ष है, सामर्थ्य है, आपके साथ मिलकर के समन्वय है और एक साथ मिलकर के विशुद्ध भाव के साथ आगे बढ़ने का कार्य है।